अ, हेलो दोस्तों, मैं कमलेश बरतवाल और कमलेंद्र बरतवाल दोनों मेरे नाम है ना। तो मैं वीडियो क्यों बनाना चाह रहा हूँ अभी। कुछ मेरे दोस्त लोग और जूनियर कह रहे थे कि सर वीडियो बना दीजिए, तो तब जाके हम बच्चों में अवेयरनेस आएगी। मैं बेसिकली 2017, 18 और 19 के बच्चों के लिए कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपसे कुछ बताना चाहता हूँ कि अवेयर हो जाइए जल्दी। जो भी, अगर तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब का प्रोफाइल है, केवल मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब प्रोफाइल में है, अगर प्राइवेट जॉब प्रोफाइल में है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप और चीज़ें देख सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो अगर आपका गवर्नमेंट जॉब का प्रोफाइल है तो आप प्लीज़, जॉब है नहीं, 2017 और 18-19 वालों ने जल निगम नहीं भरा है, तो उनके लिए कहाँ है वैकेंसी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? एसएससी की? किस चीज़ की? एसएससी आप दीजिए, अटैम्प्ट दीजिए, एसएससी के फर्स्ट अटैम्प्ट दीजिए, सेकंड अटैम्प्ट दीजिए, आपका वहाँ सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा। लेकिन काउंटर में भी कुछ रखिए। उत्तराखंड में केवल उत्तराखंड का ही सिलेक्शन होता है, उत्तराखंड के ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। और एसएससी में उत्तराखंड के कितने परसेंटेज सेलेक्ट होते हैं, ये पिछला रिकॉर्ड भी देख लीजिए। रियलिटी से भागिए मत, अपने को सुपर पावर मत समझिए कि मैं तो सब कुछ, मुझे तो सब कुछ आता है, मेरी तो 90% आज वाली परसेंटेज ने भी सबका दिमाग वो करके रख दिया कि मेरे तो 88% है, मुझे तो कोई नहीं हरा सकता। पहले 60% वाले बच्चे बहुत अच्छे प्योर होते थे। आजकल सबको पता है परसेंटेज कैसे मिलते हैं। तो अपने परसेंटेज को वो मत कीजिए, ठीक है। परसेंटेज को ये मत समझिए कि मेरे इतने परसेंटेज है तो मैं सुपर पावर हूँ। बहुत लड़के 2010-11 वाले भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उनके पास एग्जामिनेशन हॉल के जितने एक्सपीरियंस हैं तुम्हारे पास नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम तो आप दीजिए, लेकिन स्टेट पे फोकस कीजिए। जो आपकी 465 वैकेंसी है उसे खाली मत जाने देना। ऐसा ना हो कि उन भर्तियों पर रोक लग जाए, क्योंकि जैसी इकोनॉमी की हालत है वैसा पॉसिबल है कि हो जाए। अभी इलेक्शन है 2022 में, इसलिए नहीं होगा, ऑफिशियली नहीं होगा, लेकिन चल रहा है वो प्रोसेस। यूपी में मेडिकल और पुलिस के अलावा कोई भर्ती नहीं होगी, ये घोषणा हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी जल्दी घोषणा कर देगी। रेवेन्यू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कैसे होगा फिर आप ही बताइए। रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, कहाँ से एम्प्लॉयज़ रख पाएगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो हर चीज़ प्राइवेट को देना चाह रही है कि प्राइवेट को दे और प्राइवेट से टैक्स ले। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं बनती है फिर, है ना। तो आप लोग प्लीज़, हम लोगों के लिए तो जल निगम वगैरह, हमने जल निगम है, 200 की सीटें सफिशिएंट हैं, तैयारी करेंगे निकल ही जाएंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं, यूकेपीएससी 465 के लिए फोकस हो जाइए। जो एई के बंदे हैं, जेई की पोस्ट पर एलिजिबल होना है नहीं होना है ये कोर्ट तय करेगा। आप लोग देख लीजिए जो भी है, इस पछड़े में ना पड़िए कि इन दोनों में लड़ाई मत कीजिए कृपया करके। कोई भी ए का है या जेई का है, क्यों, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हो दोनों, मैच्योरिटी दिखाओ ना यार, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो आप लोग इस पे फोकस कीजिए। कैसे होगा अब बताओ, कैसे होगा। 2016 से हम फॉलो कर रहे हैं इसे, बहुत जगह साइलेंटली फॉलो कर रहे थे, अब हम ओपन हुए हैं। साइलेंटली फॉलो कर रहे थे सीटों को कि सीटें कहाँ जाती है, कैसे जाती है। मेरे पास पूरा आरटीआई के बहुत बंडल पड़े हुए हैं, कब कब कौन सी आरटीआई गई, मतलब कब वैकेंसी कहाँ गई, फिर वहाँ से उसमें त्रुटियाँ हो गई, कार्मिक गई, कार्मिक से डिपार्टमेंट गई, डिपार्टमेंट से कार्मिक गई, कार्मिक से फिर लोक सेवा गई, फिर वहाँ से दोबारा त्रुटि आ गई। तो ये खेल चलता रहता है बस, और कुछ नहीं। हर साल वैकेंसी जाती है वैसे कायदे से कार्मिक विभाग के पास। तो ये वैकेंसी अभी तक आई नहीं है, और आगे भी 2022 तक मुश्किल है बहुत। तो क्या बुरा है अगर हम कोर्ट के पास चले जाएं, क्या बुरा है। संविधान ने ताकत दी है ना हमें कि हम कोर्ट के पास जाएं। अगर तुम्हें कहीं पे अपने को इनजस्टिस फील हो रहा है तो कोर्ट के पास जाएं। गलत कर रहे हैं क्या, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, लीगल तरीका अपना रहे हैं। 2 मीम्स शेयर करके क्या हो जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। क्या करते हो आप, कुछ 2 ऐसे वर्ड वल्गर लैंग्वेज यूज़ कर लेते हो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, हमारे सीएम के लिए या किसी के लिए भी, और आपकी बस यहीं पे जिम्मेदारी ख़त्म। क्या पढ़ाई की है फिर आपने, क्या एजुकेशन लिया है, इसे एजुकेशन बोलते हैं क्या। भाई चीज़ों को पढ़िए ना, देखिए कैसे होना है, इन्फॉर्मेशन लीजिए। यूट्यूब पे क्या देखते हो दिन भर, इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें देखिए। और अच्छी चीज़ें देखिए जिसमें तुम्हारा इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, तब तुम्हारा सोचने का दायरा बढ़ेगा, सही चीज़ें तुम्हारे माइंड में आएंगी। तो ये मीम्स वगैरह बस थोड़े फ़न के लिए ज़रूर कर सकते हैं यूज़, लेकिन इसको
बिल्कुल जो आजकल मैं देख रहा हूँ, जैसे कमेंट बच्चों के आते हैं कि बिल्कुल सीएम साहब ही दुश्मन है हमारे। भाई काम ऐसा थोड़ी है कुछ काम नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। हो सकता है अब ये कमी किस स्तर पे आ रही है, क्यों हमारी वैकेंसी रुक रही है, क्यों उसमें त्रुटि आ रही है, क्यों उसमें कुछ भी अड़ंगा क्यों आ रहा है। ये जब हम कोर्ट के पास जाएंगे तो कोर्ट जवाब मांगेगा, तो सबको जो भी उसके में जिम्मेदार होंगे उन्हें जवाब देना पड़ेगा, भाई क्या हाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है। तब एक प्रॉपर वे में जवाब जाएगा। तब ये सोशल मीडिया में जवाब नहीं जाएगा कि इतनी भर्तियों का पिटारा ये वगैरह वगैरह जो भी है। सीएम साहब सीएम भी हैं, एक पॉलिटिशियन भी हैं, उन्हें अपना पॉलिटिशियन का काम भी करना है। हमें पॉलिटिशियन से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम एक बस जो हमारा राइट है, हमारे पास डिग्री है या डिप्लोमा है, हमारी जो वैकेंसी है हम चाहते हैं कि वो आए, और हम ये मांग करते हैं सीएम साहब से। और हर बच्चे को देने को तो हम कह नहीं रहे, भाई जितने पद खाली हैं बस उतने निकाल दो। और जितने विभागों ने स्वयं भेजे हैं, हमने तो कहा नहीं भाई आप भेजिए, उन्होंने स्वयं भेजे कि हमारे यहाँ इतने रिक्त पद हैं, इन्हें भरिए, हमारा काम प्रभावित हो रहा है, तो बस उन्हें निकालिए ना, क्यों रोक रखा है, निकालिए उन्हें। वो फाइलें, वो पद वित्त से स्वीकृत होकर जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वित्त से स्वीकृत होकर नहीं गई हैं, वहाँ से स्वीकृत होकर जाती है। पूरी एक प्रोसेस है, बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पढ़िए, यूट्यूब में देखिए, अच्छे चैनल देखिए, बकवास चीज़ें क्यों देखते हो। क्या विनोद चल रहा है आजकल, उस पर बस तुम्हारे मीम्स चल रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा अवेयर हो जाइए जल्दी, वरना बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है। आरबीआई के गवर्नर कह चुके हैं 10 साल लग जाएंगे इकोनॉमी रिकवर होने में। बहुत दिक्कत हो जाएगी। जिसका प्राइवेट सेक्टर का प्रोफाइल है वो अपना वर्क कर रहा है, उसे रहने दीजिए। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें कह रहा हूँ, आप लोग घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, आप जीरो पे हैं अभी। आप कितना भी पढ़ लो, आप जीरो पे हैं जब तक आपकी जॉब नहीं लगी। और प्राइवेट सेक्टर वाला आज से उसने चलना प्रारंभ कर दिया, जीरो से वो आगे बढ़ चुका है, तुमसे काफ़ी आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो आप अभी नौकिस में बढ़ रहे हो, अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ रहे हो ना, लेकिन प्रिपरेशन के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उन्हें रहने दीजिए जो नहीं कर रहे हैं तैयारी, ठीक है। तो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बोला था, मैंने करीबन 3-4 हज़ार बंदों ने मेरा पोस्ट देखा और रिएक्शन जीरो। अक्सर होता है ऐसा, तब होता है ऐसा जब नए नए वेले होते हैं, सब मस्ती में लगता है ना। तो मस्ती छोड़िए और जुट जाइए थोड़ा, कैसे करना है काम। हम बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल भी, हम कोई लोग भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप लोग में से ही कोई आइए और हम गाइड कर देंगे आपको क्या करना है। हमने लॉयर से बात की है, यूकेपीएससी 465 और 119 के लिए हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से पूछें, कोर्ट में हम अपनी बात रखेंगे, और कहीं हम अपनी बात रख नहीं सकते। और कोई पैनल, कोई भी पैनल हमारी बात कौन सुनेगा। सीएम के पास चिट्ठी भेज सकते हैं, कहाँ कब पढ़ेंगे वो चिट्ठी, क्या पढ़ेंगे, उन्हें भी क्या समझ में आएगा कि यूकेपीएससी 465 क्या है। वो तो कार्मिक विभाग को पता है ना, तो हम कार्मिक के सचिव को लेटर लिखें तो उससे भी क्या होगा। इससे अच्छा हम न्यायालय में जाएं, है ना। तो न्यायालय में जाएं, न्यायालय पूछेगा भाई फिर इन बच्चों के साथ आपने ऐसे क्या, मतलब इतने टाइम से कैसे, किसी की जल संस्थान में 35 वर्ष की आयु अधिकतम है, तो जो 34 साल का बंदा रहा होगा 2015 में, वो तो ओवरेज हो गया, उसके अवसर तो चले गए। वो गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड था लेकिन उसके अवसर तो चले गए, अगर उसे जल संस्थान में नौकरी करनी है। तो गलत हो रहा है ना। कुछ हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं सारे ओपन नहीं करूँगा यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे पास। जिसको भी इंटरेस्टेड है, जो भी जिसको भी लगता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, तो मुझसे कॉन्टेक्ट करना। हमें अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, उसके अलावा जो उस वक्त मिलेगा तो हम करेंगे, गाइड करेंगे बच्चों को। तो जो भी हैं, ये क्या बोलते हैं, सब लोग, अभी तक मेरे पास 7-8 हज़ार रुपये का कलेक्शन हुआ है, बस मेरे जो जानने वाले हैं उन्होंने ही कलेक्शन किया। पर बाकी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने दोस्तों को, हर डिप्लोमा वाले के पास 10 या 15 कॉन्टैक्ट होते हैं अपने डिप्लोमा वाले या बीटेक वाले, उन्हें जोड़िए ना, उन्हें बोलिए जो पढ़ने, आपको पता है कौन पढ़ने वाला है कौन नहीं पढ़ने वाला है। जो पढ़ने वाले बस उनको लाइए, मस्ती वालों को मत लाइए, वरना हमारा जो एम है वो ख़राब हो जाएगा। मस्ती करने वाले मस्ती करेंगे, वो आपको भी मिसगाइड करेंगे, खुद तो मिसगाइड हैं ही, उन्हें छोड़िए। आप लोग तैयारी कीजिए, एसएससी की कीजिए, जिसकी भी करनी है कीजिए, लेकिन अपने पास अच्छी खासी काउंटर भी रखिए एक, कि तुमको इस डेट में तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाए।
हमें भी मिली थी, मैंने तो यूकेपीएससी 2015 दिया तो है। हम नहीं थे उस समय, हम तुम्हारी तरह बस बच्चे थे, तुम्हारी तरह नहीं थे। हमने भी थोड़ा मस्ती कर ली, थोड़ा प्राइवेट जॉब में चले गए, कई चीज़ें एक जो होता है, हमें कोई बताने वाला भी रहा होगा, हमने सुनी नहीं होगी उसकी बात। लेकिन आज हमने एक्सपीरियंस कर ली ना वो चीज़, तो इसलिए बता रहा हूँ तुमको कि तुम उस गलती को ना करो। 2017-18 वालों से बोल रहा हूँ, वो गलती ना करना। तो तैयारी करो, और तैयारी करो। मैं पर्सनली हर किसी को गाइड करता हूँ, मुझे जो भी कॉल करता है मैं उससे अच्छा गाइड करता हूँ। मैं ये कभी नहीं समझता कि कोई मेरा कम्पिटिटर है। मेरा कम्पिटिटर ज़रूर है, लेकिन अगर मैं उसे कुछ बता दूंगा तो इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर वो मेरे से कम्पीट करता भी है, क्योंकि मैं उसे बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैं भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ऐसा थोड़े है। मैं भी उसे हर किसी को गाइड करता हूँ। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं रखता कि जो बोलते हैं कि किसी को बताओ मत, किसी को गाइड मत करो। वो बंदा जिस बंदे की क्यूरियोसिटी होगी ना, जिस बंदे की चाहत होगी कि मुझे कुछ करना है, तो वो मेरे पास भी आ सकता है। मेरे पास से उसे नहीं मिलेगा, वो किसी और के पास जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा वो, तो उसे कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। हम उसको पीछे नहीं कर सकते। तुम ऐसा मत सुनना, अगर तुमने किसी को, वो तुम्हारे पास आया पूछने, तुमने उसे क्या पता गलत बता दिया, मिसगाइड कर दिया, तो वो वास्तव में मिसगाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं, वो कहीं और भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं से जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी वो करेगा उस वर्क को। तो वो चीज़ उस चीज़ में मैं बिलीव नहीं रखता हूँ। मेरे से जो पूछता है, जो भी करता है, मैं उसे अच्छा गाइड करता हूँ, जो मुझे ठीक लगता है। तो इस चीज़ के लिए यूकेपीएससी 465, यूकेपीएससी AE 119 के लिए कोर्ट केस हम फाइल करेंगे। मैं तो हम मतलब हम बैकग्राउंड में रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं होगा कोई ना कोई तो हम ही कर लेंगे, लेकिन आप लोग हेल्प तो कीजिए। कहाँ से होगा? 8,000 बंदे अप्लाई करते हैं किसमें, जल निगम में। कहाँ गए वो 8,000 बंदे? इस ग्रुप में 11,000 बंदे हैं। वो 8,000 बंदे कहाँ सो रखे हैं? 50 रुपये नहीं दे सकते क्या? 10 रुपये नहीं दे सकते क्या? क्या सोचते हैं कि दूसरा दे देगा 1,000 रुपये? भाई 1,000 रुपये का फॉर्म होगा, तुम उसको भी भरोगे, सबके सब भरोगे। लोग शायद अगर 1,000 रुपये फीस करता है, सबके सब भरोगे। लोग शायद में 100 रुपये फीस होती है, यहाँ 300 रुपये फीस है। तो ये समझ के चल लो ना कि भाई 200 रुपये बचिए, उस 200 में से 100 रुपये दे दो, सबका काम बन जाएगा। तो क्यों दिक्कत आ रही है? डिप्लोमा वालों क्यों दिक्कत आ रही है? बीटेक वालों क्यों दिक्कत आ रही है? भाई वैकेंसी होंगी, सबके लिए होंगी। जो पढ़ने वाले कम से कम 465 बंदे तो दो, 119 बंदे तो दो। जो 119 बंदों के लिए कम से कम 500 बंदे कंपटीशन में होंगे। 465 सीटों के लिए कम से कम 1,000 बंदे कंपटीशन में होंगे। प्योर कंपटीशन की बात करो, बाकी फॉर्म भरने की बात अलग है ना? तो बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। मेरी बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो मेरी ये वीडियो 2-3 साल बाद देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं है तो समझ में आ जाएगी, है ना? क्योंकि पीएससी नहीं ऐसी इतनी आसानी से नहीं आने वाला है। अभी नियमावली का भी कुछ सुनने में आ रहा है, नियमावली PWD की तर्ज पे बनेगी, और वो नियमावली, अगर नियमावली का चक्कर पड़ गया तो पद जाएंगे नहीं, फिर लोक सेवक को रुक जाएंगे। और ये इलेक्शन वगैरह ऐसा मत सोचो, इलेक्शन होता है तो पद आते हैं, ये मेंटलिटी हटा दो। नए बच्चे ज़्यादातर मैं देखता रहता हूँ उनको कि चुनावी साल में सब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव अब वो दौर नहीं रहा कि ऐसा लॉलीपॉप दे दें वैकेंसीज़ का। हरीश रावत ने भी तो बहुत वैकेंसीज निकाली थी, क्या हुआ? सरकार तो खुद दोनों सीटों से हार गई। ये ट्रेंड अब नहीं चलता है। थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए अपना। ये मीम्स वगैरह के तो शेयर मत कीजिए, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये बस जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको रहने दीजिए, ठीक है? मीम्स वगैरह और ये बाकी चीज़ें जो फालतू जोक्स वगैरह बस फन के लिए 2 मिनट के लिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस उनमें ही घुसे मत रहिए। अपनी तैयारी भी कीजिए, ठीक है? ठीक है, ऑल द बेस्ट। कल केस भी है हमारा एक, जिसको पता है, जिसे पता है उसे पता ही है। तो कल बताऊंगा क्या अपडेट आता है, ठीक है? ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।